तो बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच है ये, लेकिन फिलहाल जो पंचेस है ना वो भारतीय टीम ही जड़ रही है ऑस्ट्रेलिया को। स्थिति ये है कि नॉकआउट से ज्यादा दूर नहीं है मेजबान टीम। हम बात करेंगे दूसरे टेस्ट मैच के तीसरे दिन के खेल के बारे में। आप देख रहे हैं ESPN क्रिकेट इन्फो मैच डे। मैं निखिल नाज और मेरे साथ जल्द जुड़ेंगे आकाश चोपड़ा। तो मैच की स्थिति फिलहाल ये है कि 133 पर 6 है ऑस्ट्रेलियाई टीम। अपनी दूसरी पारी में 2 रन आगे हैं अगर भारत की पहली इनिंग के साथ तुलना की जाए, जिसमें उन्होंने 326 रन बनाए थे। आकाश, पहले पॉइंट पर आ जाते हैं, वो है बुमराह का जो पोस्ट टी स्पेशल हमने देखा ना। स्टीव स्मिथ की मैं विकेट के बारे में बात करूंगा। अक्सर हम देखते थे और मेरे जैसे कई फैंस भी देखते थे कि इतना शफल करते हैं लेग स्टंप पे, कोई क्यों नहीं मारता, क्यों नहीं मारता। फिलहाल हमें दिख गया कि करा जा सकता है। देखिए, हो सकता है, मैं ये नहीं कहूँगा करा जा सकता है, ये हो सकता है। ये हमें पता चला क्योंकि इतने समय से अगर आप इतना शफल कर रहे हैं, इतना क्रॉस जा रहे हैं और ऐसा भी नहीं है कि पहली बार किसी ने ट्राई किया है, बुमराह ने भी पहले ट्राई किया है, लेकिन वो डंडे पे जाके बॉल लगती नहीं थी उनके। मतलब स्टंप्स की तो छोड़िए, पैड पे बॉल नहीं लगती थी। वो अपने करियर में मतलब बहुत कम बार वो लेग बिफोर हुए हैं फास्ट बॉलर के सामने। तो अब ये भी एक पहचान हो गई, ये पता चल गया कि देखिए बुमराह की क्वालिटी के बारे में तो हम सबको पता है, पर स्टीव स्मिथ का समय अभी जैसा चल रहा है वो भी समझ में आ गया कि फॉर्म जो है वो एकदम से इनका दामन छोड़ गई है और अब ये कुछ भी करने की कोशिश कर रहे हैं, वो उस तरीके से आउट ही हो रहे हैं, चाहे वो रविचंद्रन अश्विन के सामने हो या फिर वो जसप्रीत बुमराह के सामने हो, और ऐसी जगह पर हो जहां पे अमूमन वो बहुत रन बटोरते हैं। पैरों पे तो उनकी ताकत है, लेकिन जो ताकत थी वो इस मैच में तो कमजोरी बन गई। चलिए, क्योंकि आप स्टीव स्मिथ के फॉर्म के बारे में बात कर रहे हैं, वही हमारा दूसरा पॉइंट। स्मिथ का जो फॉर्म है ना, वो है ऑस्ट्रेलिया की परेशानी। आप भी इसके बारे में कहते रहे कि ही इज द मैन यू नीड टू गेट आउट। 10 रन बनाए हैं अभी तक सीरीज में, 3 की उनकी औसत है। मैं जरा कुछ ऑस्ट्रेलियाई जर्नलिस्ट के ट्विटर फीड देख रहा था, कई उसमें ना बायो बबल को ब्लेम कर रहे हैं कि बायो बबल में थे तो शायद वो मानसिक तौर पर पूरी तरह से फिट नहीं है। पर हम जर्नलिस्ट थोड़ा बहाना ढूंढते हैं, इसलिए मैं क्रिकेटर के पास जाऊंगा। आप कोई तर्क दीजिए, क्रिकेट से जुड़ा तर्क क्या हो सकता है कारण? बायो बबल की अगर बात करें तो बहुत सारे लोग उनके साथ उतने ही स्ट्रिक्ट बायो बबल में रहे हैं। ये वो भी आईपीएल खेलने आए थे, ये अजिंक्य रहाणे भी आईपीएल खेलने आए थे। उसके बाद स्मिथ तो फिर भी खेल रहे थे, वनडे क्रिकेट खेले वो। अजिंक्य रहाणे तो फिर भी बबल में ही थे, वो सिर्फ क्वारंटीन कर रहे थे। हार्ड क्वारंटीन के बाद सिर्फ नेट पे प्रैक्टिस करते थे, मैच भी नहीं खेलते थे, लेकिन अब उन्होंने शतक जड़ दिया और स्टीव स्मिथ के बल्ले से रन नहीं निकले। तो इट्स जस्ट वन ऑफ दोज थिंग्स कि कितना लंबा करियर होगा तो कभी आप ऊपर होंगे, कभी आप वो नीचे की तरफ होंगे। भारत का ये भाग्य है कि ये जो फॉर्म उनका जो साथ छोड़ के गई है, ये आपके खिलाफ वो जो टेस्ट सीरीज है उसमें ऐसा हुआ है। और इसमें अभी भी डोंट रूल हिम आउट, क्योंकि 2 टेस्ट मैचेस बचे हैं और ये खिलाड़ी उस दर्जे का है कि जो काम 2020 में नहीं हुआ ना, वो हो सकता है 2021 में उसकी भरपाई कर दे। तो इसलिए इनसे तो हमेशा बच के रहें। तो क्योंकि आप बात करें उनका फॉर्म अच्छा नहीं है, हम श्रेय भारतीय गेंदबाजों को भी देते हैं, खासतौर पर तीसरे दिन के बारे में बात करते हैं आकाश। क्योंकि सब कह रहे थे ये सबसे बेहतरीन दिन होगा बल्लेबाजी के लिए, चुनौती थी भारतीय गेंदबाजों के सामने और अच्छा प्रदर्शन किया, इतनी जल्दी 6 विकेट भी ले लिए। यहां पर एक तो सबसे पहले आज कप्तान इस बात को लेकर थोड़ा रिलीफ फील कर रहे होंगे, थैंक गॉड मैंने 5 बॉलर खिला दिए। उमेश यादव तो चोटग्रस्त हो गए थे। 5 गेंदबाजों का जो फैसला लिया था वो तो कई दृष्टिकोणों से सही हो गया ना। रन भी बना दिए जाडेजा ने। इस पूरे मैच में 2 ही तो अर्धशतक बने हैं, उसमें से एक जड्डू ने बनाया और एक अजिंक्य रहाणे ने बनाया, तो बाकी तो कोई और रन ही नहीं बना पाए हैं। तो यहाँ पर जड्डू के इंपॉर्टेंट रन हो गए, एक उन्होंने कैच पकड़ा था कमाल का। उसके बाद अब गेंदबाजी भी, क्योंकि 4 ही बॉलर रह गए थे, अगर वो नहीं होते तो 3 रह जाते और फिर तो बहुत परेशानी होती। और वहां पर भी उन्होंने पहले मैथ्यू वेड जो 40 रन और 137-38 गेंदें खेल कर गए, उनको आउट किया, और टिम पेन जो पिछले मैच के मैन ऑफ द मैच है उनको आउट किया। तो एकदम कह रहे हैं कि जो चीज कोशिश की है, जहां पे भी जैसा भी पैंतरा चला है, जो भी पासा फेंका है, वो सही जगह गिरा है। जैसे हमने बात की आकाश की, पिच में तो कोई ऐसा नहीं था कि बल्लेबाजों को काफी परेशानी हो, तो यहां पर क्या हो गया? आपको लगता है कि भारतीय गेंदबाजों की बहुत शानदार गेंदबाजी है या फिर वही ऑस्ट्रेलिया की वीक बैटिंग, अंडर कॉन्फिडेंट बैटिंग, जिसके बारे में हम चर्चा कर भी रहे थे मैच शुरू होने से पहले? देखिए, अगर बिल्कुल क्रिटिकल ऑब्जेक्टिव एनालिसिस किया जाए, जो कि हम अमूमन अपनी टीम के लिए तो करते हैं, सामने वाली टीम को हम थोड़ा सा लीवे दे देते हैं कि चलिए कोई बात नहीं, शायद हम इसको इतने अच्छी तरह जानते नहीं है, तो शायद ठीक है, इट्स ओके। कभी कभी खराब काम हो जाता है, उतनी लीनियंसी हम अपनी टीम के साथ अमूमन नहीं दिखाते हैं। अब अगर आप बिल्कुल वो कहते हैं ना कि वो कॉल अ स्वॉर्ड, तो फिर उसमें सच्चाई है, 1.5 बल्लेबाजों की टीम है करंटली, जिसमें से एक स्टीव स्मिथ है और एक है मानस लाबुशेन। मानस लाबुशेन जो मतलब हाफ अ स्मिथ है,
रन बनाए हैं, पर भारत के खिलाफ अभी तक नहीं बनाए हैं, अर्ली डेज इन हिज टेस्ट करियर। और जो 4 पारियां आपने अभी तक उनकी देखी हैं, वो बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट तो वो भी नजर नहीं आए हैं, चाहे वो पेस के सामने हो, चाहे वो स्पिन के सामने हो। स्मिथ वो जो एक वाले बैट्समैन है, वो रन बना नहीं रहे, 4 इनिंग्स हो गई, उनके बल्ले से रन निकले नहीं है, तो फिर बाकी तो सभी बल्लेबाज, चाहे आप फॉर्म की बात कर लीजिए, आप मेंटल जो उनकी स्थिति है उसकी बात कर लीजिए, या फिर आप टेक्निक की बात कर लीजिए, स्किल्स की बात कर लीजिए, आप पैमाना कोई भी सेट कीजिए, वो किसी में भी खड़े नहीं उतर रहे हैं। और ये अभी की बात नहीं है, ये जब सीरीज शुरू हो रही थी उसके अंदर भी तभी बात थी कि जो बर्न्स है ओपन कराओ, चाहे मैथ्यू वेड से कराओ, चाहे मार्कस हैरिस से कराओ, अगर डेविड वार्नर नहीं है तो ये कमजोर ओपनिंग कॉम्बिनेशन है। कैमरन ग्रीन पोटेंशियल है, प्रॉमिस है, पर परफॉर्मेंस अभी तक हमने इस स्तर पे नहीं देखी, क्योंकि ये तो अभी डेब्यू ही पिछले मैच में हुआ है ना। और ट्रेविस हेड ने रन्स नहीं बनाए हैं भारत के खिलाफ, पिछली बार भी खेले थे, रन्स तब भी नहीं बनाए थे। तो फिर क्रिटिकली अगर बात करें, ऑब्जेक्टिवली बात करें, भारत की गेंदबाजी तो है कमाल की, इसमें कोई दो राय नहीं है। यही अच्छी गेंदबाजी ऑस्ट्रेलिया के पास भी है, उसमें भी कोई दो राय नहीं है। लेकिन अंतर यहाँ पे जो 2018 में था ना निखिल, वही है कि भारतीय बल्लेबाजी ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजी से बेहतर नजर आ रही है। सिर्फ एक, अगर आप 1 घंटे को छोड़ दें, तो इस पूरे दौरे पे अभी तक भारतीय बल्लेबाजी ने बेटर बैटिंग की है अपने काउंटर पार्ट से। वैसे तो भारतीय जो गाड़ी है ना वो काफी रफ्तार से चल रही है इस टेस्ट मैच में। एक ही जो स्पीड ब्रेकर आया था वो देखा थोड़ा, अजिंक्य रहाणे का जो रन आउट हो गया अगेंस्ट द रन ऑफ प्ले। सबसे पहले तो क्या वो रन था? नहीं था, जरूरत नहीं थी, क्योंकि बहुत देर से, अगर आप उस सेशन को देख रहे होते हैं ना, कि जब नेथन लायन बॉलिंग कर रहे थे और जड्डू खेल रहे थे, कम से कम 6-8 बार ऐसा हुआ कि उन्होंने शॉट खेलते ही बोला यस यस यस, और हल्का सा भागे और रहाणे ने उनको मना कर दिया। 1 बार, 2 बार, 3 बार, 5 बार, 7 बार, वो 8वीं बार अब वो भाग पड़े कि चलिए कोई बात नहीं, शायद यहाँ रन है और मैं बार बार मना कर रहा हूँ। शायद अपना थोड़ा सा ओब्लाइज उन्होंने फील किया कि लेट मी ट्रस्ट माई पार्टनर, क्योंकि वो जगह ऐसी थी गेंद जहां पर आप बिल्कुल लेजिट, आपका हक बनता है कि आप उस पर हाँ या ना बोलें, क्योंकि वो बिल्कुल बीच में गेंद है, कवर्स और मिड विकेट की गेंद के ऊपर बल्लेबाज और नॉन स्ट्राइकर के पास बराबर का हक है ये बताने का कि वो कॉल किसकी है, क्योंकि वो दोनों की है। पर यहाँ पर उन्होंने ट्रस्ट किया अपने पार्टनर को। अगर डायरेक्ट हिट लगती तो बहुत दूर थे, तो इसका मतलब वो रन तो था नहीं, क्योंकि आपको वर्स्ट केस सिनेरियो लेकर चलना है कि अगर डायरेक्ट हिट लग जाएगी तो क्या आप सेफ हैं। डायरेक्ट हिट लगती तो आप बिल्कुल सेफ नहीं थे, डायरेक्ट हिट नहीं लगी तो हम शायद ये बात कर सकते हैं डाइव लगा देते तो शायद बच जाते, पर वो डाइव लगी नहीं। बड़ा इंस्टिंक्टिव काम होता है, वो भी कई बार लगती है, कई बार नहीं लगती है। मिलीमीटर्स का फासला था, और एक मेरे मन में जरूर एक वो कहते हैं ना वो फांस रह जाती है, वो ये थी निखिल की, टिम पेन का जब रनआउट हुआ था तो दोनों एंगल से दिखाया था, अजिंक्य का रनआउट हुआ तो भी दूसरे एंगल से एक बार दिखाई देते, क्या फर्क पड़ रहा था। लेकिन इन्होंने, मतलब अगर मैं थोड़ा-सा उनके फ़ेवर में बोलूँ, वही एंगल पहले दिखा दिया था जो पेन का है। हो सकता है लेकिन अगले एंगल में कुछ अलग दिखता। बहरहाल चलिए आते हैं हम 5वें पॉइंट पर, वो ये है कि देखिए, बतौर जैसे आप वो बता रहे हैं ना कि जो चाय का जला होता है या दूध का जला होता है, वो छाछ को भी बड़ा रुक-रुक के सँभल के पीता है। कुछ वैसी स्थिति अब ये है भारतीय फैन्स के लिए कि स्थिति तो बहुत मज़बूत है, लेकिन अब फिर से टेल थोड़ी-सी वैग कर रही है। हम देख रहे हैं 34 रन बना लिए हैं, 112 गेंदें खेली हैं वहाँ पर ग्रीन और कमिंस ने। आपको क्या लगता है भारतीय टीम इस वक़्त कौन-सा ऐसा टारगेट होगा जिसको सुनकर थोड़ी कंफर्टेबल फ़ील करेगी और किसके बाद थोड़ी-सी परेशान हो जाएगी जैसे ही आप उस आंकड़े के पार जाते हैं? देखिए, 100 सवा 100 रन तक तो मुझे नहीं लगता कि कोई परेशानी की वजह है। और हुँ, हालाँकि फिर वही वाले जो हमारे वो ऑस्ट्रेलियन जर्नलिस्ट कई बार बोलेंगे, लिखेंगे भी, हुँ, थोड़ी-सी पैट्रियोटिक प्रेस है वहाँ की, कि 36 पे देखिए, 36 पे आउट हुई हुई टीम है, यहाँ तो अगर 60 भी बना दिए तो बहुत मुश्किल होगा। ये तो चौथी पारी है, एडिलेड में तो तीसरी पारी थी। पर ऐसा होता नहीं है, वो बिजली एक जगह 2 बार नहीं गिरती। तो इस बात से मान के चलें कि 100 सवा 100 150 तक तो भारतीय टीम को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हाँ, 150 के पार अगर कहीं ऑस्ट्रेलिया चला जाता है तो फिर देयर इज इनफ टाइम इन द गेम, क्योंकि फिर बॉलर्स के पास वो 50 ओवर डालने, 50 55 60 ओवर डालने का जब मौका रहेगा तो फिर विकेट गिरेंगे भी, थोड़ी सी हमारी भी जान हलक में आएगी। लेकिन मेरा ये मानना है कि ऐसा होगा नहीं। ये जो 4 विकेट्स हैं, ये जितने भी जोड़ लेंगे, 50 60 70 रन आगे जाएगा ऑस्ट्रेलिया, और भारत जो है इस मुकाबले को जीतेगा। तो चलिए कितने रन बनाए जाएँगे, क्या टारगेट होगा, ये तो हम पूरा निश्चित तौर पर नहीं कह सकते। एक चीज़ शायद निश्चित तौर पर कह सकते हैं, वो ये कि चौथा दिन आखिरी दिन ही होगा शायद इस टेस्ट मैच का। बहरहाल चौथे दिन के बाद हम आपसे मिलेंगे। आप देख रहे थे ESPN क्रिक इन्फो मैच डे।